नमस्कार। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। बांग्लादेश ने एक बार फिर मार खाने वाले काम किए हैं। असल में बांग्लादेश ने एक बार फिर भारतीय सीमाओं के पास तुर्की से मंगाए हुए ड्रोन्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार भारत बिल्कुल नहीं चुकेगा। वहीं अब से 2 दिन बाद भारत के विदेश सचिव रूस की यात्रा पर जाएंगे और रूस यूक्रेन मुद्दे के साथ साथ कई और जरूरी मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। वहीं भारत के दिग्गज कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से तैयार किए गए एक एडवांस लाइट आर्मर मल्टीपर्पज व्हीकल जो कि डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें अब कई मिडिल ईस्ट और कई अफ्रीकन कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है और जल्द ही भारत इसे एक्सपोर्ट कर सकता है। भारतीय डीआरडीओ की तरफ से एक और नई एयर डिफेंस सिस्टम को बना करके तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसे स्पेशली नौसेना युद्धपोतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके भारत लौटी हैं, तब से दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है और तमाम ऐसी घटनाएं पूरे देश ने देखी। लेकिन ये चीजें लिमिट क्रॉस करने लगी तब जब बांग्लादेश ने भारत के दुश्मन देशों से न सिर्फ हथियार इंपोर्ट कराने शुरू किए, बल्कि उन्हें भारतीय सीमाओं के पास डिप्लॉय करना शुरू किया। शेख हसीना के भारत आते ही 2 महीने बाद खबर सामने निकल के आती है कि बांग्लादेश की सेना ने तुर्की से जिन TB2 ड्रोन्स को खरीदा था, उन्हें रिसीव करते ही भारतीय सीमाओं के पास उड़ान भराना शुरू कर दिया है। अब वैसे तो जब तक शेख हसीना थी तब तक ऐसा कोई काम नहीं किया गया और जैसे ही भारत को ये बात पता चलती है, भारतीय बॉर्डर फोर्सेस को अलर्ट कर दिया जाता है कि अगर कोई भी ड्रोन भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करें तो इन्हें उसी तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। अब किस तरीके की हम बात करें हैं, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर बांग्लादेश ने इस हरकत को करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बांग्लादेशी सेना में इस्तेमाल किए जा रहे TB2 ड्रोन्स 20 घंटों से भी ज्यादा की लंबी उड़ान भारतीय सीमाओं के पास भर रहे हैं और इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और इंपॉर्टेंट ड्रोन्स वहां पर डिप्लॉय करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश ये नहीं जानता कि जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास से बांग्लादेश अपना सबसे इंपॉर्टेंट एरिया भारत के साथ कनेक्ट करता है, वहीं पर भारत ने S-400 को डिप्लॉय कर रखा है। तो अगर लेकिन इतना पावरफुल मशीनरी भारत के पास होने के बावजूद भी बांग्लादेश की अकड़ कम नहीं हो रही। डिटेल्स की बात की जाए तो बांग्लादेश ने तुर्की से ये TB2 ड्रोन्स इंपोर्ट कराए थे अपने सर्विलांस रिकॉनेसेंस मिशन के लिए और करीब 12 ऐसे ही ड्रोन्स बांग्लादेश की तरफ से खरीदे गए। लेकिन बांग्लादेश ने ड्रोन मंगाए अपनी सुरक्षा के लिए और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से हथियार खरीदे गए बांग्लादेश की तरफ से और कई प्रकार के इंपोर्टेंट विस्फोटक पदार्थ सीधे पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचे हैं। दोनों देशों ने 53 सालों बाद सी रूट का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड करना शुरू किया है। भारत अभी तक भी फिलहाल एक अच्छे पड़ोसी के नाते चुप बैठा हुआ है, लेकिन जिस दिन बांग्लादेश ने एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस किया, भारत एक्शन मोड में आ जाएगा, फिर हम पड़ोसी की रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बांग्लादेश ने ये दूसरी बार ऐसी हरकत की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां से 2 दिन बाद यानी कि 7 मार्च 2025 को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी रूस आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। और आपको याद हो कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी यूके विजिट पर गए हुए हैं। तो अब भारत की ये विजिट्स बहुत तेजी से शुरू हो जाएंगी। पीएम मोदी भी अब कई देशों में विजिट करने जा सकते हैं, बिकॉज ट्रम्प की जो नई नीतियां हैं इससे कई देश हिल चुके हैं। स्पेशली यूरोपीय देशों को तो इतना ज्यादा नुकसान होने की संभावना है जितना कि पिछले इतिहास के 100 सालों में भी नहीं हुआ। इसलिए सभी देश एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा क्लोज हो जाएगी, क्योंकि हम रूस की तरफ जा रहे थे तो अमेरिका नाराज हो रहा था और अगर हम अमेरिका की तरफ जा रहे थे तो रूस नाराज हो रहा था। लेकिन अब रूस अमेरिका खुद एक दूसरे के दोस्त बनने शुरू हो चुके हैं, तो भारत को कोई दिक्कत नहीं, भारत को दोनों तरफ से फायदे मिलेंगे। फिलहाल विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी की ये विजिट दोनों देशों के बीच एनर्जी, व्यापार और द्विपक्षीय सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। जैसा कि भारत और रूस का टारगेट था कि साल 2026 और 27 तक दोनों देशों के बीच में करीब 60 से 65 अरब डॉलर का बायलैटरल ट्रेड किया जाएगा। लेकिन रूस पर लगे तमाम प्रतिबंधों के बाद रूस का सस्ता कच्चा तेल भारत पहुंचा और ये रिकॉर्ड कुछ ही सालों के अंदर टूट गया। 27-28 का ये
आंकड़ा जहां पर हमें 60 से 65 अरब डॉलर का ट्रेड रूस के साथ करना था वो हमने 2023 और 24 में ही कंप्लीट कर लिया और अब दोनों देशों ने टारगेट रखा है कि करीब 100 अरब डॉलर का व्यापार किया जाए। लेकिन इस समाधान पर भी बात की जाएगी कि हम रूस के साथ जो व्यापार करें इसमें भारतीय रुपये को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसी के साथ डॉलर पर निर्भरता कम हो, और अगर भारतीय रुपये का इस्तेमाल किया जाए तो रूस को जो हम पैसा देने वाले हैं उसको किस तरीके से रूस भारत के साथ खर्च करेगा, क्योंकि भारतीय रुपया कोई अंतर्राष्ट्रीय करेंसी नहीं है और बहुत कम गिने चुने देश हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि रूस को हम बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करते हैं जिससे ट्रेड बैलेंस हो पाए, इसीलिए ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है भारत का, और भारत को अब कुछ नए सरकारी बॉन्ड्स और कई नई पॉलिसीज लागू करनी होंगी जिसके तहत रूस भारतीय रुपया फिर से भारतीय बाजार में निवेश कर पाए। इन सभी मुद्दों पर बात की जाएगी और सबसे बड़ा मुद्दा कि ट्रंप जेलेंस्की के बीच हुई नोकझोंक के बाद इस समाधान को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत अभी तक भी मीडिएटर है कि भारत रूस और यूक्रेन दोनों के साथ खड़ा हुआ है, इसीलिए चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोप सभी भारत के अंदर अपना नया ऑप्शन तलाश रहे हैं। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि अमेरिका की तरह किसी एक पक्ष का सपोर्ट करते हुए इस युद्ध का अंत किया जाना चाहिए या फिर रूस और यूक्रेन दोनों का पक्ष रखते हुए एक शांति समझौता किया जाना चाहिए। कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की दिग्गज कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से सामने निकल के आ रही है, जो कि स्पेशली डिफेंस के लिए काम करती है। टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है। कुछ समय पहले ही 17 से 21 फरवरी अबू धाबी के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस सम्मेलन किया जाता है, इसे IDEX के नाम से जाना गया, और 2025 का ये प्रदर्शन, इसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों ने, अलग अलग कंपनियों ने अपने रक्षा हथियारों को दिखाया ताकि ग्लोबल इंटरेस्ट जगाया जा सके और हम अपने हथियारों को एक्सपोर्ट कर पाएं। इसी बीच टाटा की तरफ से अपना एक एडवांस और पहली बार लाइट आर्म मल्टीपर्पज, और जैसे ही अबू धाबी के अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वैसे ही इसमें ग्लोबल इंटरेस्ट आने शुरू हो चुके हैं। और रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तमाम देश, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे अबू धाबी, कतर, कुवैत जैसे देश इस हथियार को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि भारत ने बहुत ही कम प्राइस पर ऐसा खतरनाक हथियार बना करके तैयार किया और कई अफ्रीकी देशों ने बैक चैनल से भारत से बातचीत करनी शुरू कर दी है। इसकी डिटेल्स मांगी जा रही है कि एग्जैक्टली ये व्हीकल किस तरीके से काम करता है और हमारी सेना की किस तरीके से हेल्प की जा सकती है, और जल्द ही हम इसे इंपोर्ट भी करा सकते हैं। और इसी IDEX सम्मेलन से एक बात और सामने निकल के आई थी, जब भारत ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल को यहाँ पर रखा और सबसे पहले यहाँ पर जो विजिट की जाती है अबू धाबी की तरफ से, वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को ही देखा जाता है, क्योंकि इस मिसाइल की हाइप ग्लोबली इतनी ज्यादा बन चुकी है दुनिया भर में, तो फ्यूचर में भारत अबू धाबी को अपने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई है। बाकी टाटा के इस व्हीकल के कुछ डिटेल्स आपको बताएं तो ये इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये बैलिस्टिक प्रोटेक्शन देता है। इसके अंदर लेवल 2 माइन IDA प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टेड क्रीव पॉड्स इंस्टॉल हैं। मोबिलिटी इसकी काफी ज्यादा एडवांस है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ऑपरेट किया जा सकता है, और डेजर्ट हो यानी रेतीला इलाका हो या फिर हाई एल्टीट्यूड, सब जगह पर ये चल सकता है, क्योंकि 4x4 के साथ आता है। नेविगेशन यहाँ पर GPS का इस्तेमाल किया गया है। आसानी से ट्रैक, थर्मल इमेजिंग कैपेसिटी है, यानी कि रात के अंधेरे में भी दुश्मन की पहचान की जा सकती है। इसके अलावा 7.62 मिलीमीटर और 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन इंटीग्रेट की गई है। मेंटेनेंस काफी ज्यादा कम है और एयर ट्रांसपोर्टेबिलिटी भी इस व्हीकल के अंदर देखने को मिलती है। तो क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी इन सभी मुद्दों से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। अगले वीडियो में आपके कमेंट को हाईलाइट करने के साथ आपका उत्तर जरूर दिया जाएगा। ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।